नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज के हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 करने वाले हैं। यानी कि इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने एक दो टाइप डिस्कस की थी। चलिए मैं बता देता हूं। इस तरीके से हमने टाइप में डिवाइड किया था। साधारण प्रश्न किए थे, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न हमने कर लिए थे। तो आपका जो आज का टाइप है वो टाइप नंबर 3 है कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, उनको कैसे डील करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा, साधारण प्रश्न के ये क्वेश्चन आपने कल किए थे, है ना। और आज की टाइप पर चलते हैं हम, है ना। कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने कल? शायद 20 क्वेश्चन के समथिंग कर लिए थे। आपका टाइप 2 कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब टाइप 3 की बारी है। ये आपका टाइप 3। देखिए आज का जो टाइप होने वाला है ये इस प्रकार से है। टाइप 3 संख्याओं पर आधारित प्रश्न हम करेंगे। रेशो प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक चैप्टर कवर किया है एवरेज, जो कि 5 पार्ट में किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। MPSI 2020 की जो प्लेलिस्ट है मैथ्स की, उसमें जाकर 5 ही पार्ट है जिसमें 110 क्वेश्चन कवर करवाए हैं। वो चाहे तो वो जाकर उनको देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। चलिए ये देखिए, आपका प्रश्न नंबर आपका 22 है ना। आज का प्रश्न नंबर 22 है। ये सारे आज के जो प्रश्न होंगे वो संख्याओं पर आधारित प्रश्न से संबंधित होंगे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के योगफल का 30% और अंतर के 40% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं के बीच अनुपात कितना है? 4-3 है, 5-2 है, 7-1 है या 7-2 है? तो चलिए आप सभी लोगों को पहले क्वेश्चन कर लेना है ना। और उसका आंसर यहाँ कमेंट बॉक्स में देना है ना। फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। चलिए कैसे करेंगे। देखिए दो संख्याएं मान लेते हैं x और y। अब वो बोल रहा है कि x और y, तो उसने बोला योगफल, तो मैं क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। उसने बोला योगफल का 30%, यानी कि ये जो योगफल है इसका 30% बराबर है। किसके बराबर है? उनके अंतर के। अंतर किसका? x और y का। तो x और y के अंतर के 40% के बराबर है। ठीक है साहब, तो यही आपका लिखना था। 1 मिनट, अरे 1 मिनट, है ना। अभी मैं बता देता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा बैक चला गया था, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है। आपने बोला है कि दो संख्याओं का योगफल, तो उनके योगफल का 30% करना है। तो ये 30% कर दिया। बराबर है उनके अंतर के, यानी कि x माइनस वाई के 40% के बराबर है। ठीक है। आपका परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि परसेंट हटाएंगे बटे 0 लगाएंगे, फिर परसेंट हटाएंगे, फिर नीचे 100 लगाएंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो अब समझने की कोशिश करिएगा। आपका 3 का इंटू होगा अंदर, है ना। तो 3 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर आपका हो जाएगा, इस 4 का इंटू इधर होगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y। अब देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर देखा आपने कि ये 3x से प्लस का ये इधर जाएगा, तो मान लो 4x में से ये माइनस का हो जाएगा 3x, तो x बराबर क्या आया? 1x। x बराबर क्या आया? अब देखिएगा, ये जो माइनस का 4y है, ये जो माइनस का 4y है, ये अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 4y हो जाएगा। तो प्लस का 4y होगा तो ये हो जाएगा 7y। तो आपका आया 7y बराबर x, यानी कि 1x समझ लीजिए इसको। अब आप देखेंगे कि इनका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा, x के सामने आ रहा है 7 और y के सामने आ रहा है 1, तो इनका रेशियो जो बना xy में वो बना 7:1, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच अनुपात जो है वो बना 7:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उनको ऐसे डील कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिएगा आज आपके क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित ही रहेंगे सारे। लिखा हुआ है कि 3 संख्याएं हैं, है ना। 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं। प्रत्येक में, यानी कि हर संख्या में 5 जोड़ने पर वे संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में हो जाती हैं। तो वे संख्याएं क्या हैं? 15 30 45 है, 1 2 3 है, 5 10 15 है, या फिर 10 20 30, यानी कि 10 20 30 है। आपको बताना है कि वो संख्याएं कौन सी है जिनमें 5 जोड़ने पर वो संख्याएं का अनुपात 1 2 3 से बदलकर 2 3 4 हो जाता है। चलिए सभी के आने चाहिए ये इसको, और वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, है ना। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को करने की तरकीब ये है कि मैं देखता हूं कि मैंने सबसे पहले 3 संख्याएं मान ली, 1 2 3 के अनुपात में लिखी। तो ये समझ लीजिए ये अनुपात लिखा मैंने 1 2 और 3। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इन सभी में 5 5 जोड़ने पर, मतलब सभी में +5 कर रहा हूं मैं, सभी में +5 कर रहा हूं, +5 +5 +5। ठीक है। ये करने पे हो क्या रहा है कि रेशियो आपका बन रहा है 2 3 और 4। तो अब आपने देखा कि रेशियो पहले 1 था और उसमें 5 जोड़ने से रेशियो कितना हो गया? 2 हो गया। तो 1 से बढ़कर 2 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, +1 हुआ। ठीक है। फिर आपने देखा रेशियो यहाँ 2 था
और 5 जोड़ने से रेशो आपका 3 हो गया, यानी कि यहाँ भी कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो समझ लीजिए कि यहाँ भी आप देखिए कि 3 था और रेशो 4 हो गया, यानी कि +5 करने से कितना बढ़ा, 1 रेशो बढ़ा। तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 रेशो बराबर आ रहा है आपका 5, मतलब यहाँ पे भी 1 रेशो बढ़ा, यहाँ पे भी 1 रेशो बढ़ा और यहाँ पे भी 1 रेशो, और आपका आपने बढ़ाई कितनी संख्या थी, 5 बढ़ाई, तो रेशो में 1 जो है वो 5 के बराबर है। तो आपकी पहले की संख्या क्या थी, तो आप 5 का गुणा कर देंगे इस अनुपात में, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि वो संख्याएं क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 5, 10, 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपकी संख्याएं आ गई है 5, 10, 15, तो आपकी जो संख्याएं हैं वो 5, 10, 15 है। तो आप देख सकते हैं ये 1, 2, 3 के अनुपात में है, और 5 जोड़ने पर 2, 3 और 4 के अनुपात में हो रही क्या। तो मैं 5 जोड़ के भी देख लेता हूँ, तो 5 सब में जोड़ूंगा, 5, 10 और 10, 5, 15 और 15, 5 कितना होता है, 20। तो आपके ये बन रही है 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो 2, 3, 4 अनुपात बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है, यानी कि ये जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। देखिएगा 24 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल तथा उन संख्याओं के अंतर का अनुपात 5:1 है। ठीक है, तो अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या है। चलिए आप लोग करने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप फिर बताइएगा इसका आंसर कि कैसे करना है। देखिए अब वो बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, आप लोगों ने कर लिया होगा, वैसे कर लेना है, 5-10 सेकंड ज़्यादा नहीं लगते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, दो संख्याओं का योगफल, तो आप क्या करोगे, दो संख्याओं का योगफल यानी कि x + y और उनका अंतर यानी कि x - y का अनुपात जो है वो 5:1 है, यानी कि जो योगफल का अनुपात कितना आ रहा है 5 और अंतर का अनुपात कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो मैंने योगफल के सामने 5 लिखा, ये देखिए, और अंतर के सामने 1 लिखा, तो आपको समझ में आ गया x + y बराबर तो 5 है और x - y बराबर 1 है, तो इनके बीच में क्या अंतर आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं 3-2 ही होगा, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात 3-2 ही हो जाएगा। वैसे कर भी सकते हैं इसको, यहाँ 1 का इंटू करेंगे तो x + y रहेगा, और इधर इंटू करेंगे तो 5x - 5y बच जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x बचा, और ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि 6y आ जाएगा, तो 6y बराबर 4x, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो x के सामने आ रहा है 3 और y के सामने आ रहा है आपका 2, तो 3, 2 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से पूछा है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 अनुपात वाली, तो 3-2 इसका आंसर बनेगा, न कि 2-3। आपका 2-3 भी दिख जाएगा बहुत सी बार, लेकिन आपको 3-2 ही लगाना है, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका 3:2 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 है ना। देखिएगा लिखा हुआ है कि तीन संख्याओं का योगफल, पढ़ने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है कि तीन संख्याओं का योगफल 121, यानी कि तीन संख्याएं हैं कोई सी, उनको जोड़ने पर 121 आता है। फिर लिखा है कि दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है ना, और पहली का तीसरी से अनुपात 1:4 है। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर आपका 9:6 है, अनुपात कितना है 9:6 है, और पहली का तीसरी से अनुपात 1:4 है। ये थोड़ा सा इनके बीच में रेशो का साइन नहीं लगा है, तो आप ज़रा इसको देख लीजिएगा, है ना। चलिए गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये जल्दबाजी में ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। आप इसको करने की कोशिश करिए कि दूसरी तीसरी का अनुपात तो 9:6 है और पहली तीसरी का अनुपात 1:4 है। चलिए इसको पहले तो आप रेशो बना लेंगे, जो अपनों ने बेसिक क्वेश्चन किए थे कल के वीडियो में, जो बेसिक क्वेश्चन किए थे, हमने ए बी सी का रेशो बनाना सीखा था कि ए बी का 2, 3 है, बी सी का 4, 5 है, तो कैसे उसका रेशो 1 बनाएंगे, तो उनमें जो कॉमन संख्या रहती थी वो बीच में रखते थे। चलिए आप लोगों को याद आ रहा होगा कल का जो हमने पढ़ा था, उससे आज का ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो आप देखिए कि दोनों रेशो में कॉमन क्या है, यहाँ दूसरी और तीसरी, देखिए तीसरी यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ लिखा हुआ पहली और तीसरी, यहाँ तीसरी भी यहाँ आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, तीसरी संख्या को बीच में लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा, बीच में, और तीसरी इधर, पहली इधर और दूसरी इधर, है ना। अब रेशो बनाएंगे, तो आप बताओ पहली और तीसरी का अनुपात क्या है, तो पहली का तीसरी से अनुपात 1:4 है, तो पहली का तीसरी से अनुपात 1:4 है, तो यहाँ 1:4 लिख दिया। फिर दूसरी तीसरी का अनुपात 9:6 है, तो दूसरी और तीसरी का 9:6 है, दूसरी का 9 है और तीसरी का 6 है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो दूसरी के यहाँ लिखेंगे 9 और तीसरी के यहाँ लिखेंगे 6, तो इनका 9:6 अनुपात है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो आपको 4 लिख देना है, और यहाँ कुछ नहीं है तो आपको 6 लिख देना है, तो इससे रेशो बनेगा, इनटू कर लीजिएगा सबका, तो 6 एकम 6, आपका 6 चौक 24 है ना, फिर 9 चौक 36,
तो आपने देखा कि रेशो बना 6, 24, 36, लेकिन अभी ये रेशो नहीं है। रेशो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको काट सकता हूँ, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 6 36, तो 1 4 6 रेशो बना। काई का बना 1 4 और 6, जबकि ये जो रेशो है 1 4 6 किसका है, एक पहला का है, तीसरी 4 है और दूसरी 6 है। तो आप इसको जमा लीजिएगा, 1 6 4 कर लीजिएगा, पहली दूसरी तीसरी जमाना है तो पहली 1 है, दूसरी 6 है और तीसरी 4 है, तो 1 6 4 का रेशो बन रहा है। अब वो बोल रहा है कि तीनों को जोड़ने पर 121 आता है, तीनों को जोड़ने पर 121 आता है। देखिए मैं यहाँ पर मिटाकर अभी बना देता हूँ। देखिए तीनों को जोड़ने पर 121 आता है, तो मैं क्या करूंगा, 121 लिखा यहाँ पर, 1 मिनट यहाँ देखिएगा, 121 लिखा, ये 121 लिखा, ये जो 121 है ये किसके बराबर है, तीनों के बराबर। तो मैं क्या करूंगा, 1 और 6 कितना होता है, 7, 7 और 4 कितना होता है, 11। तो 121 के नीचे लिख दूंगा 11, क्योंकि सबके बराबर है, तीनों का योग है 121, इसलिए 11 नीचे लिख दिया। अब क्या पूछा, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या हमारा रेशो आ रहा था कितना, 6 आ रहा था। दूसरी का रेशो कितना आ रहा है, तो आपने 1 2 3 जमा लिया था, तो दूसरी का रेशो 6 आ रहा है, तो इंटू आप कर देंगे 6, तो 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, एक बचा 11 एकम 11, यानी 11 का स्क्वायर है 121। तो यहाँ एक रेशो बराबर 11 आया, तो 6 रेशो बराबर कितना आ जाएगा, तो 6 रेशो बराबर आपका आ जाएगा 66, यानी कि 66 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 66 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए किसी किसी को लग रहा होगा सर ये थोड़ा जल्दी करो, पर देखिए जल्दी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो मित्र मेरे नए हैं जिनको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, ये उनके लिए भी है, और धीरे धीरे क्वेश्चन एडवांस भी होंगे, है ना। अभी जैसे जैसे अपन लेवल आगे बढ़ाएंगे, जैसे हम क्वेश्चन 50 के पार हो जाएंगे, धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ जाएगा। तो अपना जो पढ़ाने का तरीका वो यही है कि बेसिक टू एडवांस है ना। बेसिक टू एडवांस का मतलब होता है कि बिल्कुल बेसिक वाला व्यक्ति भी सीख सकता है, जिसको बिल्कुल नहीं आता वो भी स्टार्ट कर सकता है, और एडवांस वाला जिसको आता है उसके लिए भी एडवांस क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए जाता है। जैसे कि आपने एवरेज वाला चैप्टर किया था, उसमें विविध प्रश्न जो थे आपने देखे होंगे, अच्छे थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं बिना देर किए। ये देखिए ये आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अब इनका लेवल बढ़ेगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 125 है तो संख्याएं क्या है। दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका यूं समझ लीजिए 2 3 अनुपात है और उनको जोड़ने पर 125 आता है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 125 के नीचे आप क्या कर देंगे, 2 और 3 जोड़ने पर आ रहा है, तो इसको 2x और 3x मान लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5x बराबर 125। तो आपने x की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो 5 इसके नीचे लिख दिया, तो 5 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। और आपसे क्या पूछा, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, तो एक रेशो बराबर 25 है, तो ये हो जाएगी 25 दूना 50, और ये संख्या हो जाएगी 25 तिया 75। तो दोनों संख्याएं आ गई आपकी 50 और 75, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, लिखा हुआ है, ये देखिए। अब क्वेश्चन का धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। आप है ना, आप चाहें कि एकदम से मैं लेवल हार्ड ले आऊँ तो लेवल हार्ड नहीं ला सकते, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस चलना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का आंसर भी आ रहे हैं, शाबाश। ईमानदारी से क्वेश्चन करते जाना है ना। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। लिखा हुआ है कि एक विद्यालय के कोई छात्रों की एक विद्यालय के छात्रों की संख्या 660 है। कोई मत देखिएगा, एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 660 है, ठीक है साहब। इसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 है, ठीक है साहब। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, ठीक है साहब, पर कुछ लड़के चले गए, जान दो। चलो तो तदनुसार लड़के लड़कियों का अनुपात 6:5 हो गया। मतलब ये आए 30 लड़कियां आई और कुछ लड़के चले गए, उनकी वजह से अनुपात जो आपका 13:9 था वो आपका 6:5 हो गया, है ना। चलो कोई बात नहीं, होने दो। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी, भैया जो गए हैं उनको बताना है कि कितने लड़के यहाँ से फरार हो चुके हैं। चलिए हम करने की कोशिश करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये आपका विद्यालय है ना। ये देखिए विद्यालय बना देते हैं इस प्रकार से, समझ लीजिए एक मान लो कि ये यहाँ पर विद्यालय है जिसमें 660 आपके लड़के और लड़कियां हैं। देखिए करने की कोशिश करते हैं। अब लड़के हैं, ठीक है साहब, ये लड़के, और लड़कियां हैं, ठीक है साहब, ये लड़कियां। एक मिनट, ये ठीक है, चलो ये लड़कियां हो गई। अब वो बोल रहा है कि इनमें 13:9 का अनुपात है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 13 और यहाँ लिखता हूँ 9। अब 13:9 लिखने से जम नहीं रहा काम, क्योंकि 660 है और 13:9 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 660 को बांट लो कि कितने तो लड़के हैं इसमें और कितनी लड़कियां हैं। तो आप क्या करोगे, 13 और 9 के बराबर हैं, तो 13 और 9 जोड़ेंगे तो 13 10 23 होता है, और 13 9 कितना हो जाएगा, 22।
तो आप एक रेशो बराबर निकालोगे तो 660 होता है इन दोनों के बराबर, तो मैंने 22 लिख दिया नीचे। तो एक रेशो बराबर आपने निकाला तो 22 तिया 66 होता है, यानी कि एक रेशो बराबर 30 आ रहा है। तो आप देखोगे 30 का अगर गुणा करोगे 13 में तो आपके लड़के आ जाएंगे कि भैया लड़के कितने, तो 13 तिया 39, यानी कि 390 लड़के हैं। ठीक है साहब, लड़कियां कितनी है, तो एक रेशो में 30 का गुणा करेंगे तो 9 के हिसाब से 270 आपकी लड़कियां आ जाएगी। तो हमने कुछ नहीं किया, अभी ध्यान से देखिएगा, 660 टोटल थे, उसमें से हमने निकाला कि इस 660 में 390 तो लड़के हैं और आपकी 270 लड़कियां हैं। चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं। बात आगे बढ़ाना मतलब यहाँ सगे वगे शादी वाले दिन कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन की बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां और विद्यालय में आ गई। तो 30 लड़कियां आ गई तो भैया 270 तो पहले थी, अब 30 और आ गई तो बताओ कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे 30 और आ गई तो 270 में 30 जोड़ दो तो 300 हो जाएगी। ठीक है साहब, पर कुछ लड़के चले गए, यानी कि 390 में से कुछ चले गए तो 1 से चले गए। इससे क्या हुआ, इससे जो अनुपात हो गया वो 6-5 हो गया, यानी कि लड़के का अनुपात तो हो गया 6 और लड़कियों का अनुपात हो गया 5। तो अब मेरे को बताओ कि कितने लड़के गए थे। तो 1 मिनट सुनना, यहाँ बताओ ये जो 300 है अभी की वर्तमान लड़कियां हैं 300 और वर्तमान रेशो क्या है लड़कियों का, वर्तमान रेशो 5 है। तो ये जो 300 है ये रेशो में 5 के बराबर है। तो आप बताओ लड़के कितने रहे, तो लड़के आपके रेशो में 6 हैं। तो एक रेशो बराबर आपने निकाला 5 छंग 30 और 6 6 36। तो आपने देखा कि 360 लड़के आ रहे हैं। कितने लड़के, 360। पहले कितने थे, 390 थे, अभी कितने रह गए, 360 रह गए। तो आप देखोगे पहले 390 थे, अभी 360 रह गए, तो कितने गए होंगे। तो आप देखोगे एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 आ जाएगी, यानी कि 390 में से कितने चले गए, तो 30 चले गए, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। बड़ा आसान था। क्या किया हमने, सबसे पहले देखिए 660 था, 660 लिखा, ये लड़के ये लड़कियां हमने बांट लिया, 13 9 में बांटा तो 660 को क्या करा कि टोटल था तो 13 और 9 लिखा, 22 नीचे लिखा, यानी कि 13 9 जोड़कर 22 हुआ तो 22 नीचे लिखा, एक रेशो बराबर 30 आया। तो 30 से आपका 13 का गुणा किया तो आपके 390 लड़कियां आए और 30 का 9 में गुणा किया तो 270 लड़कियां आई। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। उसने 30 लड़कियां विद्यालय में आई तो 30 जोड़ दिया आपने तो 300 आ गया, और कुछ गए तो हमने को पता नहीं कितने गए, पर आपको ये जरूर पता चल गया कि ये होने से रेशो 6-5 हो गया। तो लड़के का रेशो 6 हुआ, लड़कियों का 5 हुआ, और हमने देखा कि अभी लड़कियां 300 हैं और रेशो 5 है। तो मैंने फटाक से ये जो 300 था इसके नीचे 5 लिख दिया, तो एक रेशो बराबर 60 आ गया। और अभी लड़कों का रेशो 6 था तो मैंने 6 गुणा कर दिया, 360 हो गए। तो लड़के 360 है, पहले 390 थे, कितने गए, तो 30 गए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 30। चलिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, है ना, बिना बोले कर देना, वैसे कर देते हैं सभी मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। लिखा हुआ है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3-2 है। यदि 6 लड़कियां और विद्यालय में आ जाएं तो अनुपात 6-5 हो जाता है। वाह यार, स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, 42 है, 36 है, 24 है या 30 है। चलिए आप लोगों को बताना है स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। चलिए करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, चलिए मैं बता देता हूँ। पहले मान लेते हैं लड़कों की संख्या 3 है, तो आप मान लो 3x है, ये लड़के हो गए। लड़कियां कितनी है, 2 है तो 2x हो जाएगी। ठीक है साहब, तो ये लड़के हैं ऊपर, है ना, और ये लड़कियां नीचे। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 6 लड़कियां और विद्यालय में आ जाए। तो 2x तो थी और 6 और आ गई, तो मैंने क्या किया, +6 लिख दिया। उससे क्या हुआ, अनुपात जो है 6-5 हो गया, यानी कि लड़कों का तो अनुपात 6 हो गया और लड़कियों का अनुपात 5 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 5 का इंटू होगा इधर और ये 6 का इंटू होगा इधर। हमने पहले भी किया हुआ है। अब 5 का इंटू करेंगे तो 5 दिया 15x बराबर 6 का इंटू करो, इधर 6 दूनी 12x प्लस 6 6 36। तो आपने देखा कि 15x इधर आ रहा है, इधर 12x है, तो ये 12x इधर आया तो 15 में से 12x माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, इधर आते ही क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 12x हुआ तो कितना आया, आपने देखा 3x बचा, और 3x बराबर आपका आ रहा है 36 के, क्योंकि 36 इधर बचा हुआ था। तो x बराबर कितना आ रहा है, तो x बराबर आप 3 को उधर ले जाएंगे तो भाग देंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर 12। आपसे पूछा क्या है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या तो 3x थी, तो x की वैल्यू भी आपने निकाल ली है 12, तो 3x हो जाएगा, तो 12 तिया 36, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी थी, 36 थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी का आंसर राइट आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। देखिएगा लिखा हुआ है कि
3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2-3-5 है। 3 कक्षाएं हैं जिनमें छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है, 2-3-5 है, यानी 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में, हर कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर, हर कक्षा में क्या हुआ, 20-20 छात्र और बढ़ गए। तो यह अनुपात 2-3-5 था पहले और अब 4-5-7 हो गया है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले, यानी कि जो 20-20 बढ़े उससे पहले छात्रों की संख्या कितनी थी, छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। 100 छात्र थे, 120 छात्र थे, 150 छात्र थे, 104 छात्र थे। चलिए, आप क्वेश्चन को समझ लिया है आपने, करने की कोशिश करिए। इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम एज इट इज, इसी टाइप में ऊपर हमने क्वेश्चन किया था। तो चलिए, आप लोगों को अब बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए, आपने कर लिया होगा। देखिए क्या करना है, 3 कक्षाएं हैं, तो मान लो 3 कक्षाएं हैं, उनका अनुपात कितना है संख्या का, 2-3-5 है। ठीक है, 2:3:5। ठीक है, अब ये जो रेशो है इसमें 20-20 की वृद्धि हुई, तो आप समझ लो कि इन सभी में क्या हुआ कि 20-20 छात्र बढ़े, इसमें भी 20 बढ़े, इसमें भी 20 बढ़े और इसमें भी 20 बढ़े। उससे क्या हुआ, उससे जो हुआ उससे आपका क्या हुआ कि रेशो आपका चेंज हो गया। रेशो क्या हो गया, रेशो ये 20-20 बढ़ने से रेशो आपका 4:5:7 हो गया। अब हम देखते हैं कि पहले रेशो 2 था और अभी रेशो 4 हुआ, 2 से 4 हुआ, तो रेशो में 2 की वृद्धि हुई और संख्या में आपकी वृद्धि हुई 20 की। ठीक है साहब, चलो आगे देखते हैं। आपका रेशो यहाँ 3 था, अब रेशो 5 हो गया, तो रेशो में वृद्धि हुई 2 की, संख्या में कितनी हुई, संख्या में भी 20 की हुई। तो आप देख रहे हैं 2 रेशो बराबर 20 के आ रहा है। ठीक है साहब, अब यहाँ भी देखा आपने, रेशो 5 था और रेशो अब 7 हो गया, तो 2 में रेशो की वृद्धि हुई और संख्या में कितनी हुई, 20 की। तो आप देखेंगे कि एक रेशो बराबर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। एक रेशो बराबर कितना आ रहा है, सभी में 10, तो एक रेशो बराबर 10 है। आपसे बोला कि वृद्धि से पहले मतलब ये वाला अनुपात, तो वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो रेशो कितना गिन लो आप, 2, 3 और 5, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, यानी कि एक रेशो बराबर 10 आ रहा है और 10 रेशो अपने पास लड़के हैं, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100। यानी कि आपकी वृद्धि से पहले कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 100 थी, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करना है। चलिए, समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक फैक्ट्री है जिसमें नियुक्त, यानी कि उसमें लगे हुए पुरुष, महिलाओं तथा लड़कों की संख्या का अनुपात। एक फैक्ट्री है जिसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और लड़के भी हैं, यानी 3 प्रकार के है ना काम कर रहे हैं, जिनका अनुपात आपका 5:7:10 है। यदि उस फैक्ट्री में कुल कामगारों की संख्या 660 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो फटाक से इसका आंसर मुझे दे दीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ गया है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। चलिए, अब मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। पुरुष, महिलाओं और लड़कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, तो मान लो ये पुरुष है ना, ये समझ लो ये पुरुष है ना, ठीक है। चलो, ये महिलाएं हैं, है ना, यूँ समझ लो ये महिलाएं हैं, ठीक है, ये ठीक है, और ये बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चे, ठीक है। इनका जो अनुपात है वो 5:7:10 है, 5:7:10 है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि सभी टोटल जो जितने भी कामगार हैं वो 660 है, कुल मिलाकर कितने हो रहे हैं, 660, और आपके रेशियो में कितने, 5, 7, 10, तो आप इसको जोड़ लो कि 5x हो गया, 7x हो गया और 10x हो गया। तो सभी को जोड़ते हो तो 7, 5 कितना, 12, 12 और 10 कितना, 22x, तो सभी मिला के 22x हो गया। तो इसके नीचे 22 लिख देंगे, क्योंकि सभी के नीचे सभी का रेशो लिख देंगे। लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 10, तो इंटू क्या कर देंगे आप, 10 कर देंगे। तो 22 से आप कटेंगे, 22 तिया 66 और 30, 30 × 10 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो आपका जो लड़कों की संख्या होगी, लड़के कितने हैं, तो 300 लड़के काम करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ जो उसने लड़कों की संख्या पूछी, यहाँ वो पूछ सकता है पुरुषों की संख्या कितनी है, यहाँ वो पूछ सकता है महिलाओं की संख्या कितनी है, यहाँ वो पूछ सकता है कि पुरुषों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी कम है, यहाँ पूछ सकता है पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी कम है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन बना रहा है वो उसमें 5 से 6 तरह के क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको क्या करना है कि टोटल जो संख्याएं रहती हैं उसके नीचे टोटल रेशो रख देना है, जिसके बराबर है। मैथ्स का एक रूल है, हर चैप्टर में लगेगा कि जो बराबर संख्या है ना, वो उस संख्या के बराबर या तो नीचे परसेंटेज रख दो या फिर नीचे आप रेशो रख दो, और जो पूछा है वो यहाँ सामने रख दो।
तो ये रूल आपकी पूरी मैथ्स में चलेगा। इससे कम से कम 5 से 10 चैप्टर हो जाते हैं। लाभ हानि इसी पे बेस्ड है, रेशियो प्रोपोर्शन इसी पे बेस्ड है, आपका एसआई सीआई इसी पे बेस्ड है, आपके सारे चैप्टर जो हैं वो आपके इसी पे बेस्ड है। तो ये आप ध्यान रखिएगा जरा कि संख्या के नीचे बराबर परसेंटेज रख दो या फिर रेशियो रख दो, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का जो 10% है वो लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है। कितना बराबर है? 1/20। तो आपको बताना है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। चलिए आप लोग कर लीजिए, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है ना। इसके आगे फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए आप इसको करिए, फिर आगे देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। पहले तो आप इसको करने की कोशिश करिए, देखिए क्या आएगा इसका आंसर। आप लोग पहले ईमानदारी से खुद कर लीजिए, सभी के आंसर भी आते हैं, बहुत बढ़िया है ना। अभी ये रिकॉर्डेड है इसलिए मैं देख नहीं पाता हूँ, लेकिन जब ये चलता है और जब आप आंसर दे रहे हो तब मैं जरूर देखता हूँ, है ना। चलो ठीक है, इसका करने की कोशिश करते हैं। लड़कों की संख्या का 10%, मान लो कि आपका ये लड़के हैं, है ना, इनका 10%, तो आप 10/100 कर दोगे, बराबर हैं लड़कियों के, है ना, लड़कियों के एक, हाँ नहीं नहीं नहीं, लड़कियों की 10%, लड़कियों की संख्या 10%। 1 मिनट, लड़कों का 1 मिनट, लड़कों का 1 मिनट, ये लड़के हैं, ठीक है। ये अभी ऐसे ही हो जाएंगे लड़के, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, जब निकलेंगे ना तो ये जीतरे ही निकलेंगे। अभी मेरी भी हालत ऐसी हो रही है, सबकी अभी शेविंग वेविंग कुछ नहीं हो रही है, ऐसे ही निकलेंगे बाहर, ठीक है। तो लड़कों का 1/20 के बराबर है, ठीक है साहब। तो इससे रेशो बना लेंगे हम। रेशो कैसे बनाएंगे? आप क्या करोगे कि यहाँ कर दोगे 1 0 से 1 0 और 2 पंजे 10, तो 2 पंजे 10 कर दोगे, तो ये 5 आ रहा है, 5 दूनी 10, तो यहाँ आ रहा है लड़कों के सामने रेशो आ रहा है 2 और लड़कियों के सामने आ रहा है 1। तो लड़कों और लड़कियों का पूछा था, तो लड़कों का सबसे पहले आगे रखना है, तो लड़कों का रेशियो सामने आ रहा है 2, तो यहाँ रखोगे 2, और लड़कियों का कितना आ रहा है 1, तो यहाँ रखोगे 1, तो 2 1 इसका रेशियो हो जाएगा, क्योंकि लड़कों और लड़कियों का पूछा है। तो 2 1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है, ठीक है। लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 8:1 है, ठीक है सर। तद अनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच अनुपात कितना है? चलिए आप लोगों को बताना है कि शिक्षकों के बीच और विद्यार्थियों के बीच अनुपात कितना है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। 56:3 आएगा कि 55:1 आएगा कि 49:3 आएगा कि या 56:1 आएगा? चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको जमा लेना है। देखिए लड़कों लड़कियों का पहले तो आप रेशो बना लीजिए। तो ये लड़कों का तो यूँ समझ लीजिए ये लड़के, ठीक है। अब लड़कियों का, ठीक है साहब, ये लड़कियाँ हो गई। अब शिक्षकों का तो यूँ समझ लीजिए ये शिक्षक हो गए, है ना। एक काम करो, शिक्षक के थोड़ा सा ऐसी टोपी बना दो ऊपर, है ना, ये शिक्षक हो गए, ठीक है। चलो इनके बीच जो रेशो है वो देखते हैं पहले। लड़कों और लड़कियों के बीच 4:3, तो यहाँ लिख देंगे 4:3, ठीक है। फिर लड़कियों और शिक्षकों के बीच 8:1 है, तो लड़कियों का 8 है और शिक्षकों का 1 है, तो ये रेशो बन जाएगा। अब रेशो बनाने के लिए मैंने बताया था कि जगह खाली है तो 3 के इधर खाली है तो आप 3 लिखो, और 8 के इधर खाली है तो आप 8 लिखो। तो रेशो जो बन रहा है वो बन रहा है 8 चौक 32, यानी कि इनका गुणा करना है आपस में। 8 चौक 32, फिर 8 तिया 24 और 3 एकम 3, है ना। तो रेशो बना आपका 32 24 और 3, ठीक है। 32 24 3 रेशो बन गया, यानी कि ये लड़कों का अनुपात, ये लड़कियों का, है ना, और ये शिक्षक का अनुपात है 3, ठीक है। तो आपको बताना है कि सभी विद्यार्थियों का और शिक्षक का बीच अनुपात कितना है। तो सभी विद्यार्थी को जोड़ने के लिए, सभी विद्यार्थी लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो इन दोनों को जोड़ो आप, किसको? 32 और 24 को। तो ये जोड़ा तो आपने देखा कितना आ रहा है आपका, 2 और 4 6, 3 और 2 5, यानी कि सभी विद्यार्थियों का रेशो तो आया 56, और आपके शिक्षक का रेशो कितना है 3, तो आप यहाँ लिख दो कि 56:3 सभी का आपका आंसर आ जाएगा। 56:3 कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 56:3 जो है वो सभी विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच जो अनुपात है वो 56:3 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील किया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है, सभी दोस्तों को शेयर करना है, जितने भी अभी 23 24 जो भी लोग देख रहे हैं, है ना, लाइव जो देख रहे हैं, इसको शेयर कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। देखिएगा लिखा हुआ है कि, देखिए क्वेश्चन बड़े ही शानदार हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी हो रही है। जैसे अपनों ने एवरेज चैप्टर पढ़ा वैसे ही आपका रेशो भी चलेगा, उसके आगे एज वाला, फिर लाभ हानि परसेंटेज, सारे चैप्टर हम 1 बाय 1 करते जाएंगे, है ना, इसी प्रकार से। चलिए आप देखिएगा कि एक महाविद्यालय में
लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, ठीक है। यदि उसमें 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे, कोई बात छोड़ने दो, और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए, बढ़िया बात है। चलो, तो यह अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, बताना है कि नालायक लोग कितने हैं, यानी कि लड़के कितने हैं। चलिए ठीक है, 600, 300, 400 और 500। चलिए, आपको बताना है लड़कों की संख्या कितनी होगी। करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए, आपको बताना है कि देखिए 5:3 अनुपात है, तो मैं लिखता हूँ लड़कों का रेशो लिखा मैंने 5x और लड़कियों का लिख दिया मैंने 3x, ठीक है। अब जो हो रहा है वो कर लेते हैं। उसने बोला कि यदि 50 लड़के चले जाते हैं, अब लड़के कौन से 5x, 50 चले गए तो मेरे को ये संख्या थी, इसमें से 50 चले गए तो मैंने यहाँ लिख दिया -50, ठीक है। और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए, यानी कि 3x थी और 50 और आ गई, तो मैं क्या लिख दूंगा +50। अब ये होने से क्या हुआ कि रेशो 9:7 हो गया, तो मैंने लिखा 9:7 लिख दिया। इससे x की वैल्यू आ जाएगी और आप लड़कों की संख्या निकाल पाएंगे। तो 7 का इंटू होगा इधर ऊपर और 9 का इंटू होगा इधर। तो 7 का इंटू होते ही यहाँ आया 7 5 35x, है ना। और फिर माइनस का 50 से 7 5 35, यानी कि 350 ये आ रहा है। बराबर में आपका आ रहा है 9 का इंटू करेंगे तो 9 तिया 27x, है ना। +50 है तो प्लस का लगा देंगे साइन, और 9 5 45 यानी कि 450 इसको कर देंगे। तो आपने देखा कि यहाँ बराबर के इधर तो आपका 35x है और इधर 27x है। तो ये जो 27x है प्लस का उधर जाएगा तो 35x में से घट जाएगा। तो 35 में से 27 जाएंगे तो 15 में 7 गया तो 8x। तो 8x आपका बराबर आएगा किससे। अब ये जो माइनस का 350 है, ये इस बराबर के इधर आते ही माइनस का 350 किसका हो जाएगा, तो आप बोलोगे प्लस का 350 हो जाएगा, जो कि आपका किसके बराबर आएगा। तो 400, 300, 700, 700 और 50, 50, 800। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 800 आता है। तो आपने देखा कि x बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 से आप इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 100 आ रही है। तो वो बोल रहा है कि महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, तो 5x है। तो 5x यानी कि कितनी हो जाएगी, 500 इसका आंसर आ जाएगा। तो 500 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करना है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। 34 वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि ये बोल रहा है कि यदि, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल है थोड़ा सा। यदि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल छात्रों की संख्या के बराबर नहीं हो सकती। आपको बताना है कि 7:5 रेशो है, तो कौन सी जो संख्या है वो आपके छात्रों की कक्षा के कुल छात्रों के बराबर नहीं हो सकती। 36 छात्र नहीं हो सकते, 50 नहीं हो सकते, 60 नहीं हो सकते, या 120 नहीं हो सकते। देखिए इसका जो आइडिया है वो आपका इस प्रकार से है ना, आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए इसका जो आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखिए आपका रेशो बोल रखा है कि कक्षा में 7:5 है ना। तो 7:5 है मतलब समझ जाइए कि ये जो 7:5 है मतलब टोटल 12 के बराबर है। तो बांटने के लिए मुझे कितने छात्र चाहिए, 12 का गुणज चाहिए, यानी कि 12 का भाग जाने वाला ही संख्या चाहिए, यानी कि 36 मान लेते हैं। तो 12 तिया 36 यानी कि भाग जा रहा है, 36 में 12 का भाग जा रहा है और एक रेशो बराबर 3 आ रहा है। तो उससे पता चल जाएगा 3 7 21, 3 5 15, यानी कि 21 लड़के और 15 लड़के हैं। अब 50 की बात करते हैं तो 50 में भाग नहीं जा रहा है, 50 में 12 का भाग नहीं जा रहा है। तो अगर भाग नहीं जा रहा है तो एक रेशो बराबर नहीं आएगा, और एक रेशो बराबर नहीं आएगा तो संख्या नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि कुल छात्रों की संख्या के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि 50 छात्र नहीं हो सकते, क्योंकि 7:5 का जो रेशो है उससे 50 आपका कटता नहीं है। बाकी 60 आप काट के देख लो, कट जाएगा, 12 से 12 5 60 और 120 भी आपका कट जाएगा, यानी कि आपकी 50 इसकी संख्या नहीं हो सकती। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि एक पेटी में, यूं समझ लो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन में बता देता हूं कि एक संदूक रखा हुआ है, मान लीजिए ये संदूक है ना, और उसमें बोलता है कि 1 दर्जन शीशे हैं, 1 दर्जन शीशे हैं। सेम क्वेश्चन में बता रहा हूं, इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन आपको आंसर देना है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं, है ना। अगर उनमें ये पेटी गिरने से टूटे हुए और बिना टूटे, सुनकर समझ लेना है, टूटे हुए और बिना टूटे हुए दर्पणों का रेशो नहीं हो सकता। क्या बोला, एक संदूक है जिसमें 1 दर्जन शीशे हैं, टूटे हुए और बिना हुए टूटे हुए शीशों का अनुपात क्या नहीं हो सकता, 1 2 नहीं हो सकता, है ना, 3 4 नहीं हो सकता, या फिर आपका 1 5 नहीं हो सकता, या फिर आपका एक और ऑप्शन में बता देता हूं, 1 3 नहीं हो सकता। आपको बताना है कि इन चारों रेशो में से कौन सा रेशो इसका नहीं हो सकता, कि टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता। 1 2 नहीं हो सकता, 3 4 नहीं हो सकता, 1 5 नहीं हो सकता, 1 3 नहीं हो सकता। सेम क्वेश्चन इसी
बेस्ड पे सेम क्वेश्चन मैंने आपका बताया है। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा हुआ है इसलिए बता दिया। चलिए कैसे करेंगे, तो 1 दर्जन का मतलब होता है, आप सभी को पता चल गया होगा, आपने आंसर भी सही आ रहा है सभी का। 1 दर्जन बराबर आपका होता है 12। कितना होता है 12। तो आपको बताना है कि 12 शीशे हैं, तो वो टूटे और बिना टूटे में कैसे बटेंगे, तो आपको 1 2 में बांटोगे तो 1 2 बराबर कितना होता है 3, तो 3 का भाग तो जाता है। 3 4 बराबर कितना होता है, 3 और 4 मिला के 7 होता है, 7 का भाग नहीं जाता 12 में। यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा कि टूटे और बिना टूटे का अनुपात 3 4 नहीं हो सकता। बाकी 1 5 भी हो सकता है, क्योंकि 1 और 5 मिला के 6, 6 का भाग जा रहा है 12 में, और 1 3 मिला के भी हो सकता है 4, 4 का भाग भी जा रहा है 12 में। तो जब तक भाग जाए वो आपका इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेना है। वैसे भी आप लोग समझदार हैं, सब समझ में आ चुका होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर चल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। तो अभी यूं मान के चलो कि 34 क्वेश्चन हुए, अभी हम कम से कम 70 या 80 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे इस चैप्टर के, क्योंकि अभी अपना सिक्कों वाला टाइप बाकी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्कों वाला टाइप है, वो हो सकता है आज हो जाए, और अगर समय बच गया, समय हो गया तो कल हम कर लेंगे। तो सिक्कों वाले क्वेश्चन को जरूर देखिए। कल 7 बजे आपको आ जाना है, डेली 7 बजे आ जाता है ना। तो 7 बजे उससे पहले अपने को काम वाम छोड़ के व्यवस्थित बैठ के, है ना, करना है क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। देखिएगा लिखा हुआ है कि दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, है ना। आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, देखिए एमपीएसआई के लिए चल रहा है, लेकिन आप चाहें तो कोई सी भी एग्जाम की तैयारी इससे कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर आपका टाइप बाय टाइप चल रहा है। तो कोई सी भी एग्जाम हो, एमपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो, एसएससी हो, आपका बैंक हो, आपकी कोई सी भी हो, एमपी टेट हो, सीजी टेट हो, सी टेट हो, कोई सी भी एग्जाम में मैथ्स जो आपकी आती है, उससे आपके चैप्टर अगर ये आता है तो आपको काम जरूर देगा। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 3 4 हैं, ठीक है, संख्याएं हैं, उनका अनुपात 3 4 है, तो समझ लीजिए संख्याएं 3x और 4x है, ठीक है साहब। अब मान लेते हैं इस 84 को मैंने देखा ही नहीं, मैं समझ जाता हूँ कि ये 84 मैंने देखा ही नहीं। अब मान लो 3x है और 4x है, तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप बताओगे कि 3x और 4x का जो एलसीएम है, यानी कि आपका लघुत्तम समापवर्तक है, वो 12x हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो आपने बोला कि 3x और 4x का अनुपात आपका 12 है, 12x आपका जो क्या बोलते हैं इसको, एलसीएम बोलते हैं, जो एलसीएम आपका 12x आ रहा है। तो ये जो 12x है ये मेरे बराबर किसके आ रहा है, तो आपने बोला कि ये तो 84 है, तो मेरे तो 12 आ रहा है। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा जो 12 है वो इसके 84 के बराबर है, तो मैं 1 के बराबर निकालता हूँ, तो 12 7 84, तो x बराबर कितना आ जाता है, मेरा 7 आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे x बराबर 7 आया, तो आपकी ये वाली संख्या हो गई 7 या 21, और ये वाली संख्या हो गई 7 चौक 28। बोलो क्या पूछा उसने, तो उसने पूछा कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो आप 21 और 28 का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। यानी कि वो दोनों संख्या है आपकी 21 28 है, उनका एलसीएम 24 है। और रेशो की बात करें तो रेशो 3 4 है, तो आप इसको काट के भी देख सकते हैं, है ना। तो 7 या 21 और 7 चौक 28, और इस 7 से काटेंगे तो इसको 12 आ जाएगा। तो देख रहे हैं 3 4 12, और आपका कितना 21 28 और 84, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 84, है ना। तो ये इस तरीके से आपको करना है भाग लगाकर। बाकी एचसीएफ अगर हो तो उसमें गुणा कर, ऐसे क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा, है ना, तो आपकी सारी तैयारी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। दिखा हुआ है कि दो प्राकृत संख्याएं 3 5 के अनुपात में, दो प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं, जिसमें जीरो को काउंट नहीं किया जाता है, 1 2 3 से जो गिनती स्टार्ट होती है जिसको प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। बाकी पूर्ण संख्याएं में आपको जीरो भी काउंट किया जा सकता है, और पूर्णांक संख्याएं जो माइनस से भी काउंट की जाती है ना, इस प्रकार से। चलिए फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, अभी तो इस पे आ जाते हैं। दो प्राकृत संख्याएं हैं 3 5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 2160 है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या 36 होगी, 24 होगी, 18 होगी या 12 होगी। चलिए आप लोगों को पहले करना है जो नियम है अपना, नियम ये है कि पहले क्वेश्चन को आपको सोल्व कर लेना है, फिर मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया है। चलिए दो प्राकृत संख्याएं हैं, तो मैंने 3 और 5 रेशो है, तो मैंने क्या किया, संख्या बनाने के लिए मैंने लिखा 3x और इसको लिखा 5x। अब इनका गुणनफल, तो जब गुणनफल बोलता है तो मैंने बोला गुणा है, तो इन दोनों के बीच में गुणे का साइन लगा दिया, और गुणा करने पर आपका आ रहा है 2160, तो उसने 2160 बोला है, मैंने भी यहाँ 2160 यहाँ लिख दिया। अब जैसे ही गुणा करते हैं 3 का 5 में गया तो तीनों 5 15 आ गया, और x का x में हुआ तो जरूर ध्यान रखिएगा, x का x में होता है तो x स्क्वायर बनता है, और x जोड़ने पर कितना 2x बनता है। तो ये जरूर ध्यान देने योग्य बात, कोई जोड़ने पर इसको स्क्वायर कर देते हैं, जबकि जोड़ने पर नहीं होता, गुणा करने पर होता है। तो 15x स्क्वायर बराबर 2160 आया। तो अब x स्क्वायर की वैल्यू निकालो जरा,
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो ये जो 15 है ये इसका भाग लग जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ भाग लगेगा। तो 15 एकम 15, यहाँ कितना बचा, तो आपका बचा 6, तो 66 बच रहा है। तो 15 चौक 60, फिर 6 बच रहा है, तो 15 चौक 60, तो 144 आ रहा है। तो आप लोगों को भली भांति पता है कि x बराबर कितना हो जाएगा, किसका स्क्वायर 144 होता है, तो आप बोलोगे कि 12 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 12 गुणित 12 करते हैं तो 44 आता है। तो x बराबर आपका आ जाएगा 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। क्या पूछा, छोटी संख्या आपकी 3x थी, तो x बराबर 12, तो 3x यानी कि 3x की जगह रख देंगे 12, तो 12 तिया 36, यानी कि छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। देखिएगा 37 वाला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि दो संख्याएं, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो, दो संख्याएं 1-3 के अनुपात में है, इनका योगफल अगर 240 है तो इनका अंतर क्या होगा, 120, 108 और दो ऑप्शन और हैं आपके 100 और 96। तो यहीं लिख देता हूं मैं, ऑप्शन नंबर सी आपका है 100 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 96 यानी कि 96। चलिए अब बोल रहे हैं 1-3 के अनुपात में इनको जोड़ने पर, तो मान लीजिए ये 1x हो गई एक संख्या और ये आ गई आपकी 3x, और इनको जोड़ने पर 240 आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है तो यहाँ जोड़ का साइन लगा दो। तो एक x और 3x जोड़ा तो आपका आया 4x बराबर 240। वैसे बहुत ही सिंपल है, x बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 का गुणा हो रहा है तो कट जाएगा, तो x बराबर 4 छंग 24, तो 60 आया, तो x बराबर 60 आया। तो आपने देखा इन दोनों के बीच अंतर कितने का, तो 2x का अंतर है, तो आपका इंटू 2 कर देंगे तो आपका 120 आ जाएगा। आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 60 और इसको 6×18 180। तो आप चाहेंगे तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आपका आ जाएगा, यानी कि इसका अंतर कितना होगा 120, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। देखिएगा बड़े ही शानदार, देखिए अब जो आपकी टाइप खत्म हो गई, टाइप नंबर 3 जो थी आपकी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न, वो आपकी खत्म हो चुकी है। अब आपकी टाइप नंबर 4 आ रही है कि अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न, जो अनुपात पे हम विभाजन करते हैं यानी कि अनुपात पे जो बांटते हैं उस पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं। तो पहली टाइप साधारण प्रश्न खत्म, दूसरी टाइप जोड़ घटाव, तीसरी टाइप संख्याओं पर आधारित प्रश्न, चौथी टाइप अनुपाती विभाजन, और इसके बाद आएगी आपकी सिक्कों पर आधारित। तो इस प्रकार से हम टाइप करते जाएंगे। आय व्यय वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आपका। तो टाइप नंबर 4 आपकी आ चुकी है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं। इसी में जो आपकी टाइप, इस टाइप में बेस्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे भतीजा भतीजी वाले अभी क्वेश्चन आएंगे कि 7 बेटे 3, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन। आप इसको करने की कोशिश तो करो जरा। चलिए इसका आंसर लाने की कोशिश करो कि 7,000 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का अंश तो 2, 3 और आपका बी और सी का 4, 5। तो आपको बताना बी का भाग कितना होगा। तो देखिए आपने जो साधारण प्रश्न किए थे उसमें आपने ए बी सी का रेशो बांटना सीखा था कि कैसे बांटते हैं और ए बी सी का रेशो कैसे बनाते हैं। उस रेशो में 7,000 को बांटना है और बी का बताना है। चलिए आप लोग कर लीजिए फटाफट से, इसका आंसर दे दीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। चलिए कैसे करना है, चलिए हम जमाते हैं इसको, पहले करने की कोशिश करते हैं। ए बी सी लिखा तो आपने किया होगा कैसे कि ए बी का रेशो दिया हुआ है 2, 3, तो आपने ईमानदारी से यहाँ लिखा हुआ 2 और यहाँ लिखा 3, ठीक है। अब बी सी का रेशो दे रखा है 4, 5, तो बी की जगह लिखूंगा 4 और सी की जगह लिखूंगा 5, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ सी की जगह खाली है तो मैंने देखा 3 के बाद आने वाली संख्या यहाँ 3 ही लिखता हूँ मैं, और 4 के इधर खाली है तो मैं यहाँ 4 ही लिखता हूँ। और इनका रेशो बनाने के लिए मुझे क्या करना होता है, इनका गुणा करना होता है, जो शुरुआत से करते आ रहे हैं हम। 4 दूनी 8 है ना, और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो इनका रेशो आपने देखा कि 8:12:15, जो कि आपके कटने वाला नहीं है। कट रहा है कहीं से कट रहा है, कहीं से नहीं कट रहा है ना। चलो तो 8:12:15 रेशो बन गया। इनको 7,000 रुपये को बांटना है। तो ये जो 7,000 रुपये ये तीनों के हैं क्या, हाँ तीनों के हैं, तीनों में बांटे हैं, तो तीनों का रेशो इसके नीचे आ जाएगा। तो 12 और 8 कितना होता है, तो आप जोड़ोगे 12, 8, 20, 20 और 15 कितना होता है, 20, 10, 30 और 5, 35। तो यहाँ आ जाएगा नीचे 35, ठीक है। आपसे क्या पूछा, बी का भाग कितना है, तो बी का भाग कितना दिख रहा है, तो बी का भाग 12 दिख रहा है, तो इंटू क्या कर दोगे आप, 12 कर दोगे। तो 35 से आपका 70 का बड़ा ही पुराना नाता है ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो 35 दूना 70, तो 1 रेशो बराबर 200 आया। तो 12 रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 12 दूना 2400। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2400, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना।
बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखते ही बन जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है आपका रेशियो की जो समझ है आपकी अभी तक बनी है, उसको देखते हुए ऐसा है कि इसको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। वो बोल रहा है स्कूल का एक बैग है ना, और जूते के दाम 7-5 के नौ, यानी कि बैग है, यूँ समझ लो ये बैग है आपका, है ना, यूँ समझ लो कि ये यहाँ पर, वैसे तो बैग आते नहीं है अब तो बैग थोड़े अलग आ गए हैं, चलो ये समझ लो बैग है ये। इसका जो बैग का जो रेशो है वो 7 है, और जूते का यूँ समझ लो ये जूता है ना, जूता है जापानी, ठीक है, ये जूता है, इसका जो रेशो है वो 5 है, क्या है 5 रेशो है, तो 7-5 का रेशो है। वो बोल रहा है कि स्कूल के बैग का दाम जूते से 200 रुपये ज़्यादा है, जूते से कितना ज़्यादा है 200, तो आप इसको 7x मान लो, इसको 5x, तो डिफरेंस जो 200 आ रहा है वो 200 किसके बराबर होगा, इसमें कितना ज़्यादा है, रेशो में कितना ज़्यादा है, तो आपने देखा कि 5 और 7x का डिफरेंस कितना है 2x, तो ये जो 200 है ये 2 के बराबर हो गया, तो एक बराबर रेशो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 100। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा जूते का दाम कितना है, तो ये 5x का है, तो 5x की जगह 100 रख देंगे, तो जूता कितने रुपए का, 500 रुपए का, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करना है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। मैं आपको लिए चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन आज का शानदार होने वाला है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा, करने की कोशिश भी आप लोगों को करना है। देखिए मैं धीरे धीरे आपको इस लेवल पर लाया हूँ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोगों का आता है। लिखा हुआ है कि एक आदमी, एक व्यक्ति है जिसके 7 बेटे, 3 बेटियां, 5 भतीजे, बोलो आप, उनमें बांटने के लिए 12,600 की राशि छोड़ता है। बहुत ज़्यादा छोड़ी नहीं, 7 ने 3 10 ने 15 लोगों में 12,600 की राशि छोड़ी, बहुत खजाना ही छोड़ दिया ये तो है। यदि एक बेटी, हर बेटी को, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, इसकी 12,600 पे नहीं आते हैं, इस पे आते हैं। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो हर बेटी का हिस्सा है, हर बेटी का, एक बेटी के रुपए कितने हिस्से में आएंगे। चलिए बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं, 600 650 हैं, इसमें तो प्लाट खरीद लेंगे ये एक रहने का, है ना। चलो करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। चलिए आप लोग कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को रोक के आप लोग कर लीजिए पहले ईमानदारी से, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं कैसे बताऊँगा, मैंने देखा कि कितने लोग हैं यहाँ, यहाँ बेटे हैं, बेटियां हैं और भतीजे हैं। अब मैंने आपको पहले जब क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने आपको बताया कि जो कॉमन है उसको बीच में रखो। अब कॉमन में यहाँ ढूंढता हूँ, मैंने बोला हर बेटी का हर भतीजे से और हर बेटे का हर भतीजे से, तो आपने देखा भतीजा यहाँ भी है, भतीजा यहाँ भी है, तो आप भतीजे को बीच में रखते हैं, तो भतीजा कॉमन है तो भतीजे को बीच में रखा, भतीजा, और इधर समझ लो बेटा है, इधर समझ लो बेटी है, ठीक है। अब इनका रेशो बनाते हैं। रेशो कैसे बनाएंगे, उसने बोला कि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, बेटी को 3 गुना मिल रही है किससे, भतीजे से, तो भतीजे का रेशो 1 और बेटी का रेशो 3x, समझ जाना 1 और 3, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना, तो भतीजा 1 ही है, तो मैं यहाँ नीचे लिखने के बजाय यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 1 यहीं पे लिख रहा हूँ, तो इसका 7 गुना है तो यहाँ लिख दूंगा 7। अब समझ जाना इसका रेशो आएगा 7x, इसका रेशो आएगा 1x, इसका रेशो आएगा 3x। अब समझना ये तो आया इनके बीच का रेशो। अब वो बोल रहा है कि 7 बेटे हैं, एक बेटे का 7 है, तो 7 बेटों का कितना हो जाएगा, तो 7 ही गुण 50x, ये समझ जाएंगे आप। अब भतीजे कितने हैं, तो भतीजे कितने थे, 5 भतीजे, तो एक भतीजे का 1x, 5 भतीजों का कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5x। अब बेटियां कितनी हैं, तो बेटियां 3 थी, तो आपकी एक बेटी का 3, तो 3 बेटियों का 3 तिया 9x, और ये सब मिलाकर कितने बट रहे हैं, 12,600, तो इनके बराबर में लिख दूंगा मैं 12,600। अब आपने देखा कि इन सब को अगर मैं जोड़ता हूँ, 49 को 5 और 9, तो 49 में 5 जोड़ा तो कितना आया आपका, 49 में 5 जोड़ेंगे तो 54, और 54 और 9 कितना हो जाएगा, 54 10 64, 64 में एक कम कर लेंगे 63x, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 63x बराबर आपका आया 12,600। तो ये जो 12,600 है ना, ये 63x के बराबर है, तो मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो ये जो 63 है ये इसके बटे में चला जाएगा, तो यहाँ बटे में किया तो एक रेशो बराबर कितना आया, 63 का डबल होता है 126, 6 का 12 और 3 का 6, तो 63 का डबल 126 और आ जाएगा 200, तो 200 आ रहा है एक रेशो बराबर। तो आपकी किसकी पूछा, बेटी का हिस्सा, तो आपकी बेटियां का हिस्सा कितना आ रहा था, 9x, सभी बेटियों को कितना मिल रहा था 9x, तो एक आपका x बराबर 200 है, 200 बराबर आपका इंटू करेंगे 9 में, तो सभी बेटियों को कितने रुपए मिल रहे हैं, 2 9 1800,
तो बेटियों को मिले कितने, 1800। तो अब आप देखते हैं कि बेटियों को मिले 1800 रुपए, कितने मिले समझ दीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1800 रुपए मिले, ठीक है, सभी बेटियों को। अब बेटियां कितनी थी भैया, तो वो बोल रहा है कि 3 बेटियां थी, कितनी, 3, तो बटे 3 कर देंगे, इतना एक बेटी के कितने रुपए आ जाएंगे, तो 3 से काटोगे तो आपका 3 छंग 1800, यानी कि आपका 600 रुपए एक बेटी के हाथ में आएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है। और हो सके तो अपने ग्रुप वगैरह जो है व्हाट्सएप पे, जहाँ स्टडी की बात होती है, या जाना स्टडी के ग्रुप वगैरह है ना, तो वहाँ इसको शेयर कर देना है। इतना आप लोगों से बन जाए तो आप कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। देखिएगा, लिखा हुआ है कि 2600 रुपए को ABC में 1/2, 1/3 और 1/4 के हिस्से में बांटा गया, तो C का हिस्सा कितने रुपए होगा, है ना। तो आपको था ना 600 है, 800 है, 650 है, 750 है। चलिए आप लोग करने की कोशिश करिए, 1/2, 1/3, 1/4, है ना, तो इस रेशो में बांटना है। चलिए आप लोग करिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए कैसे करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ कि आपको 1/2, 1/3 और 1/4 में नहीं बांटना है। ABC का जो रेशो 1/2, 1/3, 1/4 दे रखा है ना, तो कोई कोई तो यहाँ 2600 रुपए को उसका C का पूछा है, तो C का 1/4 है, तो 1/4 करके यूँ यहाँ लाएगा तो 650 समथिंग आया, जो कि गलत आएगा। तो ऐसे नहीं करना है। मैंने देखा कि यहाँ रेशो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो मैं हमेशा रेशो देखता हूँ कि 6, 5, 3, 6, 3, 2, 3 ऐसा आता है। ये सब बट्टे वाला मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो जब बट्टे वाला आ जाए तो मेरे को क्या करना है, इनके बट्टे में एक और चीज़ रखना पड़ेगी। क्या रखना पड़ेगी कि इन सब का बाप LCM, क्या रखना पड़ेगा, इन सब के पिताजी होते हैं LCM। तो आपने देखा कि LCM कितना आ रहा है, 2, 3, 4 का 12 आ रहा है ना। तो 12 के एलसीएम में जब भाग लगाते हैं तो 2 से भाग लगाए, 2 छंग 12, तो इसका बना ए का रेशो बना कितना आपका 6 रेशो बन गया। 3 से भाग लगाए, 3 चौक 12, तो बी का जो रेशो बना वो बना आपका 4 बन गया, 6 4। और सी का जो रेशो बनेगा, 4 से काटोगे 4 तिया 12, तो सी का जो रेशो बनेगा 6 4 3। अब आपके रुपए कितने हैं, अब आपके रुपए हैं 2600। तो आपने देखा ये जो 2600 रुपए हैं ये इस रेशो में बटे हैं, 6:4:3। तो सही 60 जो रेशो आया वो 6:4:3 आया। अब 6:4:3 है, मतलब 2600 रुपए सब में बट रहे हैं, तो 6x 4x और 3x जोड़ा तो 6×4=10 और 3=13, यानी कि ये आ जाएगा बटे 13। आपसे किसकी पूछा, आपसे पूछा कि भैया सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो इंटू क्या कर देंगे, सी का हिस्सा कितना है 3, तो इंटू 3 कर देंगे। 13 का 26 से जन्मों जन्मों का नाता है, 13 दूना 26 आता है। वाह यार, जन्मों जन्मों का नाता है, 13 दूना 26 आता है। शायरी देखो आप, हैं, कमाल, एक नंबर, सुपर। चलो तो 200 दिया, कितना आ जाएगा 600। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कि भैया इस सी का हिस्सा कितना है, तो 600 है, यानी कि ऊपर जो बेटी का हिस्सा आया था वो का वही बेटे का भी आया, बोला आप। तो 600 इसका आंसर आ गया है, बहुत ही शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिएगा, लिखा हुआ है कि 300 रुपए की राशि, 300 रुपए की राशि है PQR में इस प्रकार बांटी गई है कि Q को P से 30 रुपए अधिक, R को Q से 60 रुपए अधिक, है ना। वो बोल रहा है ना, और उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा, उनके हिस्से में जो आपके पैसे आएंगे उनका अनुपात क्या होगा। चलिए आप लोग कर लीजिए, पहले क्वेश्चन बड़े ही शानदार हैं। अब धीरे धीरे आपके लेवल आ रहा है, जब तक हम 100 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे तब तक बहुत ही बेहतरीन शानदार जो SSC में CGL का लेवल रहता है उस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं, बहुत बेसिक वाले भी लेंगे और बहुत एडवांस वाले भी लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए। 300 रुपये को बांटता है किसमें, P, Q और R में, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि Q को P से 30 रुपये अधिक, और फिर R को भी Q से, हाँ ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूँ, चलिए PQR का रेशो जमाना है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। चलिए देखिए, आप पेन चेंज करते हैं, थोड़ा रेड कलर का लेते हैं, लिखते हैं P, Q और R, ठीक है। तो P क्यों मैंने माना कि बस इस P को रुपए मिल रहे हैं X, ये X कितने भी हो सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, जितने भी होंगे, ठीक है। अब जो भी बोला इसने, मैंने बोला कि P को X रुपये मिल रहे हैं, तो आगे बात शुरू करते हैं। कि बात शुरू की भैया हमने कि Q को जो है, यानी कि इस Q को P से 30 रुपये अधिक, इस P से 30 रुपये अधिक, यानी कि X से 30 रुपये अधिक मिल रहे हैं, किसको, इस Q को 30 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, X + 30, ये लिखा X + 30, ठीक है साहब। अब वो बोल रहा है आगे चले, तो उसने बोला R को, यानी कि इन भाई साहब को Q से, यानी कि इनसे Q से 60 रुपये अधिक मिले,
तो Q को कितने मिल रहे थे भैया, Q को तो मिले थे x प्लस 30, Q को कितने मिल रहे थे x प्लस 30, और R को जो है 60 रुपये और अधिक मिल रहे, तो 60 और जोड़ दो। तो इन तीनों के जो रुपए आए, इसके आए x और इसके आए x प्लस 30, और इसके जो आए वो x प्लस 30 और 60 कितना हो जाए 90, तो इसके बने x प्लस 90। और ये सब मिलाकर कितने हो रहे हैं, ये सब मिला के तो 300 रुपये हैं, ज़्यादा आगे थोड़ी है, 300 रुपये हैं, ठीक है साहब। तो आपने देखा कि x की संख्या कितनी हो रही है, तो आपने देखा 1 2 ने 3, तो कितने x हो गए, तो ये हो गए 3x प्लस। आपने देखा कि 90 और 30 मिला कितना होता है, 9 3 12, 9 2 11 होता है, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएंगे 120 रुपये, बराबर में आपके आएंगे 300, ठीक है। तो ये जो प्लस के 120 हैं ये चले बराबर के उधर, तो जैसे ही बराबर के उधर पहुंचे तो इन्होंने देखा यहाँ प्लस था पर बराबर के उधर तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे, तो 300 में से 120 गए, तो 300 में से 100 गए तो कितने 200, और 20 गए तो 200 में से 20 गए तो 180। तो आपने देखा कि 3x के बराबर आपके यहाँ बचे कितने 180। तो आपने देखा 3x बराबर 180, तो x बराबर कितना, तो x की वैल्यू निकालना है, तो 3 से आप इसको काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 60। तो x की वैल्यू 60, यानी कि p के कितने रुपए हैं 60। तो इनके हिस्से का अनुपात कितना होगा, तो अभी अनुपात बनाना है, तो इसके p के तो आए 60 रुपये, तो मैंने p के हिस्से के अनुपात के यहाँ देखा तो p के आए 60 रुपये, तो इसके 60, इसके 30 ज़्यादा थे तो 60 30 कितने हो जाएंगे 90, और इसके 60 से कितने ज़्यादा थे 90 ज़्यादा थे तो 150, तो इसके रुपए आए 60, इसके 90 और इसके 150। रेशो बनाना है तो पहले तो 0 0 0 तीनों में कट गई, अब तीनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 दूना 6, फिर 3 तिया 9 और 3 5 15, तो यानी कि इनका जो रेशो बना वो बना 2:3:5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 3 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे आज के, चलिए देख लेते हैं, है ना। हाँ ठीक है, चलिए आज के जो क्वेश्चन थे 42 क्वेश्चन, हमने 22 क्वेश्चन से लेकर 42 क्वेश्चन तक किए आज, है ना। और आपका आप टाइप नंबर 4 पर भी पहुंच गए, जिसमें अनुपाती विभाजन चल रहा है। ये कल के दिन और थोड़ा सा चलेगा, इसके बाद क्वेश्चन आने वाले हैं आपके कौन से, चलिए देख लेते हैं कौन सी टाइप है। 1 मिनट में आपको थोड़ा सा इत्तला कर दूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं और आगे क्या पढ़ना है। चलिए यहाँ पर अपना चल रहा था, हाँ तो ये साधारण प्रश्न कर लिया, जोड़ घटाओ संख्याओं अनुपाती विभाजन। तो अब आपके कल आने वाले हैं सिक्के पर आधारित प्रश्न। हालांकि अनुपाती विभाजन पर भी हम थोड़े क्वेश्चन और करेंगे, 42 के आगे हम करने वाले हैं, है ना। तो आगे सिक्के पर आधारित क्वेश्चन आए, तो कल 7 बजे आप लोग सभी तैयार रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और एक आप लोगों से विनती ये थी कि इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी मित्रों तक भी ये पहुँच जाए, ठीक है। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पर अच्छा सा प्यारा सा, अब ये लाइव चैट खत्म हो जाए तो वीडियो में थोड़ा सा नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि कैसी आपको मेहनत कैसी लग रही है, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, है ना, और वीडियो कैसा लग रहा है और क्या रिस्पॉन्स है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, वो भी आप लोग बेझिझक लिख सकते हैं, है ना। एक छोटे भाई बड़े भाई के नाते आप जो भी आप चाहें जो सुझाव दे सकते हैं, आपको जैसा भी उचित लगे कि सर इसमें ये सुधार किया जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन शामिल करो, या फिर आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, जो भी आपको उचित लगे, जो अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी बता देना है और बुरा लग रहा है तो वो भी बता देना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। कल 7 बजे मिलते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी को।